आइए बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 11 का सॉल्यूशन। कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बच्चों इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो क्रिएट की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 11 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है बेटा? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल बी कौन सा है बच्चों? राइट एंगल। ए और बी एक्यूट है तो वो राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे नहीं हो सकते। ए को मैंने यहां लिया, बी को यहां पे और सी हमारा यहां पे आ गया। तो ये मेरा एक ट्रायंगल बना और ट्रायंगल बनने के बाद बच्चों मैंने क्या किया? सॉल्यूशन में क्या लिखा मैंने? सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल। मुझे दो वैल्यूज दे रखी हैं तो बच्चों मैं पहले स्टार्ट करता हूं जी। कॉस ए क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बच्चों ए डिसाइड करेगा बेस क्या है। ए के एडजेसेंट बेस होता है तो इट मींस क्या है? बेस ए सी, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट ए बी। इक्वेशन 1, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस बी अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब बेस बदल जाता है बच्चों। बेस कैसे बदल जाता है? बी डिसाइड करेगा बेस कहां है। बी के एडजेसेंट है बेस, इट मींस बी सी। हाइपोटेनस बेटा चेंज नहीं होगा कभी भी। इक्वेशन 2 एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये मुझे क्या है? इक्वेशन 3 विच इज गिवन टू मी। अब मैंने क्या देखा बच्चों? मेरा आंसर आने वाला है मोस्टली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में बच्चों अगर कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं तो उनकी वैल्यूज भी बराबर होंगी। कैसे होंगी? कॉस ए की वैल्यू थी मेरे पास ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो सकते हैं? ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैंसिल आउट हो सकते हैं तो मेरे को क्या मिला? ए सी इक्वल टू, मुझे मिला ए सी इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, ए सी एंड बी सी आर इक्वल, सो एंगल अपोजिट टू ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए सी के अपोजिट है बच्चों एंगल बी और बी सी के अपोजिट है एंगल ए। और इसका एक रीजन है, वो कौन सा रीजन है बच्चों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों? मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियरली एक एक स्टेप का मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है। क्या लॉजिक रहा है, क्या रीजन रहा है, मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। क्या हैं? दो पार्ट हैं। कॉट थीटा दे रखा है और फिर मेरे से कॉट स्क्वायर थीटा भी पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका और ये है इसका सेकंड पार्ट। आप चाहो तो क्या कर देता हूं मैं, इसको, इस फिगर को यहां से मूव कर देता हूं मैं आपके लिए, और यहां पे क्या कर देते हैं? मूव करके उसको ले आते हैं। बेटा ऊपर चला गया है, थोड़ा साइज उसका इंप्रूव हो गया है। ये देखिए वापस ले आते हैं और यहां पे मैं सेकंड पार्ट मेंशन कर देता हूं बच्चों। वो कौन सा था? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन देखिए बेटा, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है मुझे, तो थीटा मैंने यहां पे ले लिया। अब मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूं, ए बी सी। और यहां पे क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे क्या गिवन था? कॉट थीटा। क्या कोई मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बता सकता है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। चलिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, इसकी हमें कोई इश्यू नहीं है इस पार्ट का हमें। तो देखिए बेटा हमारा कॉट थीटा कितना है? 7/8। बच्चों कॉट का मीनिंग क्या होता है? कॉट का मीनिंग होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां पे थीटा है, थीटा डिसाइड करेगा बेस क्या है। थीटा ने क्या डिसीजन लिया कि भैया बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है मेरा बी सी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू 7 के एंड बी सी इज इक्वल टू 8 के। बी पे मैं राइट एंगल ले चुका हूं, तो बच्चों क्या होगा, पीजीटी लगेगी। नाउ यूजिंग पीजीटी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों क्या मिसिंग है, ए बी क्या लिया है मैंने अभी 7 के, बी सी क्या लिया है मैंने 8 के। मैंने दोनों को यहां पे मेंशन कर दिया। तो ए सी मिसिंग है, तो बच्चों मैं ए सी से स्टार्ट करने वाला हूं। ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ ए बी 7 के स्क्वेयर प्लस में 8 के स्क्वेयर, 49 के स्क्वेयर प्लस में 64 के स्क्वेयर। बेटा ये कितना आया 113 के स्क्वेयर। अच्छा जी, ये क्या था हमारे पास ए सी स्क्वेयर। कॉपी करते हैं इसको। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास ए सी क्या आया बच्चों, अंडर रूट 113 के स्क्वेयर, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 113, और के का रूट निकल सकता है। नाउ हमारा इतना हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन पे हमें किस किस की वैल्यूज, हमारे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी उन टर्म्स में मुझे दिखाई दे रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले मैं उन्हीं का आंसर निकालूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का, फिर मैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। नाउ साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था मेरा बीसी, हाइपोटेनस क्या है बच्चों एसी। बीसी, बीसी क्या था बच्चों सामने वाली साइड, चेक करते हैं सामने क्या था हमारे पास, बीसी क्या था बच्चों हमारे पास, देखिए बीसी था हमारा 8 के, क्या आया बच्चों 8 के अपॉन रूट 113 के। यहां क्या हुआ बच्चों, के से के कैंसिल आउट, मुझे क्या मिला 8 अपॉन रूट 113, और हमारे पास क्या था बच्चों वहां पे कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या था ए बी अपॉन ए सी, 7 के अपॉन रूट 113 के से के कैंसिल आउट, बच्चों क्या मिला, सॉरी 7 अपॉन रूट 113। अब बच्चों इतना मुझे मिल चुका है। अब मैं चलता हूं अपने आंसर की तरफ, और मेरे आंसर में मेरे से क्या पूछा गया था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। यहां पे क्या किया बच्चों, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं बच्चों, ये मेरा आया यहां पे। नाउ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों आपको वैल्यू तो मैं बाद में पुट करूंगा, यहां पे मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा दोनों साथ साथ चलती हैं, आइडेंटिटीज एक साथ चलती हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे भी मुझे ऐसा ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चों मैं इसको मूव कर लेता हूं क्योंकि मुझे वैल्यूज मिल चुकी हैं और साइड में से मुझे वैल्यूज देखनी भी हैं। कैसे देखनी है, देखिए बेटा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों 8 अपॉन रूट 113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर। मैंने बच्चों जो वैल्यूज यहां से निकाली है वो यहां पे पुट की हैं। अब मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया है। 8 का स्क्वायर होगा बच्चों 64 और रूट 113 का स्क्वायर होगा 113। ऐसी सिमिलरली 49 अपॉन 113। बच्चों यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और होगा, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है बच्चों, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा। चलिए मैं यहां के बजाय यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ऊपर का एलसीएम रूट 113,
यहां से क्या आया बच्चों 113 माइनस 64, नीचे भी सेम एलसीएम है बच्चों 113 माइनस 49। नाउ सॉल्व इट। बेटा 113 माइनस 64 होता है 49 अपॉन 113 और नीचे आता है 64 अपॉन 113। बेटा यहां पे क्या होगा, फर्स्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई होगी और सेकंड और थर्ड नंबर की, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का भी जो रेशनल नंबर के अपॉन में एक रेशनल नंबर होता है तो नीचे वाला रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो 113 अपॉन में 64, यहां 113 से बच्चों क्या हो गया 113 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या था 49 अपॉन में 64। बच्चों ये क्या था हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट और है बच्चों, पहले मैं इसको मूव कर देता हूं सेकंड पार्ट को, आपको उसके बाद सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास जहां जगह है मैं वहीं पे इसको सॉल्व कर सकता हूं। कोई बात नहीं, सब दिखेगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए अब तो दिखेगा, ठीक है। ये रहा। अब देखिए बच्चों मेरे पास एक पार्ट और भी था, वो पार्ट कौन सा था, सेकंड पार्ट मुझसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन थी 7/8, तो मैंने क्या कर दिया उसका स्क्वायर, और ये क्या बन गया बच्चों 49/64। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द होल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों आपके सामने एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। आई थिंक थोड़ा सा इसको हम इसको हम क्या कर सकते हैं एक्सपेंड। आई थिंक इतना बहुत है। अच्छा नीचे रह गया, आंसर रह गया हमारा। चलो 50% तक आपको दिखाई देगा बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, 3 cot A, व्हाट इज गिवन टू अस 3 cot A। तो बच्चों A के अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो A हमारा एक्यूट एंगल होगा, B और C हम फ्री हैं, कहीं भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A। याद करो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, 15 cot A इज इक्वल टू 8 था, याद करो। तो cot A की वैल्यू क्या आती है बच्चों यहाँ पे 4/3। cot का मीनिंग क्या कहता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए बेटा A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, हमारा होगा AB अपॉन BC। तो हमने यहां पे लेट क्या किया, हमने यहां पे क्या कर लिया, लेट AB इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K। AB कितना आ गया बच्चों 4K और BC कितना आ गया 3K। क्या करेंगे बच्चों हम यहां पे अब, नाउ यूजिंग PGT इन राइट ट्रायंगल ABC। AC मिसिंग है बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। BC कितना है बच्चों हमारे पास 3K स्क्वायर प्लस में 4K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। ये कॉपी होगा बच्चों। वैल्यू ऑफ AC क्या आ गई बच्चों हमारे पास 25K स्क्वायर का रूट। नाउ वैल्यू ऑफ AC इज 5K। तो बच्चों हमें AC मिल गया 5K हमारा। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। हमारे पास दो साइडें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों और एक राइट हैंड साइड है। हमने यहां पे क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्या है बच्चों, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले जो भी हमें चाहिए हम पहले उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों,
वैल्यूज। कैसे निकाल लेते हैं, देखिए नाउ मुझे यहाँ पे tan cos और sin दिखाई दे रहा है, तो पहले मैंने sin a की वैल्यू निकाली बच्चों। sin क्या होता है, p अपॉन h, परपेंडिकुलर क्या है, के अकॉर्डिंग bc अपॉन ac विच इज इक्वल टू, bc क्या है मेरे पास 3k अपॉन में 5k, sin a cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे ये कट भी हो रहा है बच्चों, कितना आया 3 अपॉन 5, ये आया मेरा 4k अपॉन 5k, k से k रिमूव हो गया बच्चों, क्या आया 4 अपॉन, और एक और वैल्यू हमारे पास कौन सी, tan a। tan का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए tan का मीनिंग है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, हमारे पास कॉट था ना, हमारे पास क्वेश्चन में कॉट था, तो tan की वैल्यू चाहिए। tan की वैल्यू क्या आती है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC अपॉन ए बी, 3k अपॉन में 4k, अगेन k से k रिमूव हो गया, 3 अपॉन 4। हमारे पास ये वैल्यूज हैं बच्चों। अब हमें करना है, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और साइड में मूव करके ले जाता हूं, यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें दिखता भी रहेगा, ये बेटर है। ये देखिए बच्चों, हमें जो निकालना है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और यहां पे हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ टेकिंग LHS, LHS में क्या है बच्चों हमारे पास, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चों वैल्यू पुट कीजिए, tan की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 अपॉन 4, 1 माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर, वट वी गेट 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, न्यूमरेटर का एलसीएम बेटा 16, क्या मिलता है हमें, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 16, 16 प्लस 9, वट वी गेट 7 अपॉन 16, 25 अपॉन 16। बच्चों थोड़ा सा मूव करते हैं, अब क्या रह गया हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल बच्चों, क्या मिला मुझे 7 अपॉन, ये इक्वेशन 1 बच्चों मैंने यहां पे अज्यूम कर ली। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास है राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों राइट हैंड साइड क्या था, टेकिंग राइट हैंड साइड पे बच्चों मेरे पास क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू थी मेरे पास 4 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर। 4 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, 25, 16 माइनस 9, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS, कि जो हमसे कहा गया था वो हमारा क्या है बच्चों, यहां पे प्रूफ है। मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसको सिंगल स्क्रीन पे आपके लिए यहां पे इसको प्रोवाइड कर देता हूं, ये पहले से ज्यादा बेटर है। आई थिंक ये आपको क्लियर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां पे इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सेव कर देता हूं सो दैट कि हमारी कोई इश्यू ना आए। तो बच्चों ये क्या था, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। पहले हमने मिसिंग वैल्यू निकाली, फिर जो रेशोज टी रेशोज हमारी क्वेश्चन में आ रही थी वो मैंने यहाँ पे निकाली, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैंने सेपरेटली वैल्यूज पुट की, और हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चों आया है। कोई डाउट किसी को, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, अरे भाई राइट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो यहां पे क्या कहता है बेटा, स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे यहां से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ABC, is a right triangle
ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी मेरा फिक्स है बच्चों, तो ए मैंने यहां पे ले लिया और सी मैंने, और हमारे पास क्या है सॉल्यूशन क्या किया बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास क्या है 10a इज इक्वल टू 1/√3। बच्चों 10 का मीनिंग क्या होता है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए डिसाइड करेगा कि भैया परपेंडिकुलर क्या है। ए ने डिसीजन लिया भैया मेरे सामने बीसी है तो वो ही परपेंडिकुलर है, और जो मेरे साथ है वो मेरा बेस है। हमने यहां पे क्या किया बच्चों, लास्ट क्वेश्चंस की तरह, लेट बी सी इज इक्वल टू 1k एंड ए बी इज इक्वल टू √3k। बी पे राइट एंगल है तो पीजीटी लगेगी बच्चों। नाउ यूजिंग पीजीटी इन राइट ट्रायंगल एबीसी, क्या मिसिंग है बच्चों, हमने यहां पे मेंशन कर दिया बीसी कितना था मेरा 1k, और ये क्या था बच्चों मेरा √3k। मेरा AC मिसिंग है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है बच्चों √3k स्क्वायर प्लस में 1k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, k का स्क्वायर तो आएगा 1k स्क्वायर, टोटल इज 4k स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा बच्चों √4k स्क्वायर, और 4 का रूट होता है 2 और k का होता है बच्चों 2k। तो यहां पे हमारा क्या हुआ AC स्क्वायर कॉपी, यहां पे AC और यहां पे बच्चों आया मेरा AC। तो AC की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है बच्चों 2k। अब हमसे पूछा क्या गया है वो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हम क्या पूछा गया है बच्चों यहां पे, ये देखिए फाइंड साइन A। मैंने यहां पे क्या किया बच्चों साइन A कॉस C, साइन A। अच्छा सेकंड पार्ट में मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है बच्चों, वो क्लियर करेंगे आप मुझे। यहां पे प्लस है क्या, शायद यहां पे भी प्लस है, तो फर्स्ट पार्ट माइनस है, तो यहां पे हम माइनस ले लेते हैं सेकंड पार्ट में, ये मिस प्रिंट है यहां पे। तो हमारे पास जो जो पहले चीजें चाहिए पहले हम उनको निकाल लेते हैं। साइन A कॉस A, साइन A और कॉस A मुझे दिखाई दे रहा है, और कॉस C और साइन C दिखाई दे रहा है। तो चार वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूं। साइन A का मतलब क्या है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ये लो जी, आपको क्लियरली ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू A, हाइपोटेनस बच्चों AC, BC क्या है मेरा 1k अपॉन में AC कितना आया 2k, k से k कैंसिल 1/2 साइन A, उसके बाद बच्चों कॉस A। कॉस का मीनिंग क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सेम है बच्चों। देखिए मैं पहले इसको लिखता जा रहा हूं, तो यहां तो 2 आना ही था, देखो ये कहते हैं नकल मारना है, इसको मैंने यहीं से पहले कॉपी कर दिया। बस मुझे क्या करना है बेस, बेस है बच्चों क्या मेरा AB की वैल्यू क्या है √3k, k से k कैंसिल, और यहां पे क्या आ गया √3। देन साइन C, ये तो कॉपी होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारा C डिसाइड करेगा बेस क्या है। C ने डिसीजन लिया भैया BC मेरा बेस है। AC में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसको तो मैं हर किसी में क्या कर देता हूं ले ही लेता हूं। BC कितना आया √3k, और यहां पे आ गया √3, और एक आया मेरा cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस। नीचे बच्चों मैं कॉपी कर देता हूं, देखो ये मैंने पहले से ही लिख दिया, मुझे पहले से ही पता है। C ने डिसाइड किया बेस क्या है, C ने डिसाइड किया बच्चों कितना है, C ने डिसाइड किया, सॉरी हमारा एक गड़बड़ हो चुका है बच्चों यहाँ पे, वो क्या था C ने डिसाइड किया परपेंडिकुलर क्या है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आना चाहिए था AB, और AB कितना था मेरा, हाँ ये ठीक है, बस एक छोटे से वर्ड की गड़बड़ हुई थी। अब हमारे पास C ने डिसाइड किया कि मेरा बेस कितना है BC, और BC कितना है बच्चों मेरा 1k, k से k कैंसिल आउट, और यहां पे आ गया ये वैल्यूज मैंने पहले ही बच्चों यहां पे फाइंड आउट कर ली।
अब मैं चलता हूं अपने आंसर की तरफ, जो मेरे से आंसर पूछा गया है वो मैं अपना यहाँ पे साइड में आंसर देने वाला हूं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, मुझे चाहिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बच्चों ये सभी वैल्यूज मैंने आपको यहां पे निकाल के दिखा दी हैं, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है बच्चों √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या है बच्चों √3/2। आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों यहां पे किसकी क्या वैल्यू है। 1/4 प्लस में 3/4, 4 LCM 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा कितना प्यारा सा हमारा एक सॉल्यूशन आया है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट बच्चों कंफर्म करके बताना है, डिजिट सेम है हमारी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बच्चों यहां से टेबल में से आपको वैल्यूज लेनी है। क्या वैल्यू है मेरे कॉस ए की वैल्यू √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास या है बच्चों मेरे पास √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो गया और बच्चों मेरे पास क्या आया 0। एंड हेयर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लीजिए बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा और मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं, आई थिंक। इज इट विजिबल टू यू? थोड़ा सा रह रहा है। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू यू। तो बच्चों ये क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। आप इसको बार बार जब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपकी नोटबुक अपने हाथ में होनी चाहिए। जब भी इस वीडियो को देखें तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखते हैं बच्चों इस वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 11 हमारा क्या है बच्चों एमसीक्यू है, तो एक टाइप से हमारा ये क्या है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम इसको कह सकते हैं बच्चों। देखिए क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों PQR, राइट एंगल एट Q। तो P हमने यहां ले लिया, R यहां ले लिया, ये हमारी फिगर होगी बच्चों। तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है और क्वेश्चन कौन सा है ये, अब की बार मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं बच्चों। हमारे पास क्या है, यहां में कोई रिलेशन नहीं है, साइड से रखी है। इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q क्या है बच्चों 90 डिग्री, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस में QR 25। PR का मतलब है बच्चों हाइपोटेनस और QR का मतलब है मेरा बेस अभी के हिसाब से। तो मैं यहां से PR की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों। PR कितना आएगा 25 माइनस QR। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा। अब हमने क्या किया जी, नाउ यूजिंग PGT इन ट्रायंगल PQR। बच्चों देखिए क्या है हमारे पास, हमने क्या किया PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू PR²। PQ क्या है बच्चों मेरे पास 5, PQR की वैल्यू नहीं है, लेकिन PR की मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या थी बच्चों 25 माइनस QR²। अभी मेरा बाकी क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं 25 प्लस में QR²। यहां बच्चों मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है A माइनस बी होल स्क्वायर। तो A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों A² प्लस B² माइनस 2 इंटू A इंटू B। 25 प्लस QR²
25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। यहां देखिए बच्चों, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। ये 50 क्यू आर स्क्वायर इधर ट्रांसपोज हो गया और बन गया 50 क्यू आर, और ये 25 इधर ट्रांसपोज होके बच्चों माइनस में चला गया और मेरे पास आया 600, और क्यू आर की वैल्यू क्या आई? 50 गया बच्चों मेरा डिनोमिनेटर पे, और मेरे पास मिला मुझे क्यू आर की वैल्यू बच्चों मुझे मिली 12। इस क्यू आर की वैल्यू का शायद आपको दिख रहा हो, अब मैं इसकी वैल्यू का यूज करने वाला हूं मेरे क्वेश्चन में। जिसकी मुझे नीड है मैं वहां पे पहुंच गया। यहां पे देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन। पहले हम पी आर निकालते हैं। पी आर क्या होगा बच्चों? 25 माइनस क्यू आर था ना, 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए बच्चों, यहां पे मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे ट्रायंगल में वैल्यूज क्या निकल के आई हैं। यहां पे आ गया 13, मेरा पी क्यू ऑलरेडी 5 था और ये 12 है, ये 12 है। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे से आंसर्स पूछे गए हैं मैं उन आंसर्स का आपको दे देता हूं कि मेरे से पूछा गया था नाउ साइन पी। साइन पी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर क्या है। चलिए मैं आपके लिए दोबारा से यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। पी ऊपर था, क्यू एंड आर, ये 13 था, ये 12 था, ये 5 और ये 13। हम यहां से यूज कर लेते हैं, छुप गया कोई बात नहीं, लास्ट में ले आएंगे। पी डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? पी ने डिसाइड किया क्यू आर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है पी आर। क्यू आर कितना है बच्चों? 12 अपॉन में 13। साइन पी, कॉस पी, कॉस का मतलब बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरा? पी के अकॉर्डिंग पी क्यू अपॉन पी आर, 5 अपॉन 13, और एक लास्ट आंसर है बच्चों 10 पी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी ने डिसाइड किया परपेंडिकुलर क्या भाई साहब? क्यू आर। तो क्यू आर अगर मेरा परपेंडिकुलर है तो पी क्यू क्या होगा मेरा? क्या आया बेटा? 12 अपॉन 5। एंड हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे क्या किया, आई थिंक अब आपको ये पूरा क्वेश्चन विजिबल होगा। यहां से क्या करते हैं बच्चों, हम ये जो हमने ये वैल्यू ली थी, कोई जरूरत नहीं है इसको हम वो करें। तो ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन और बचता है बच्चों, इसमें एमसीक्यू टाइप है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, मैं इनका सॉल्यूशन आपको यहीं पे दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा आपके लिए, ये देखिए बेटा, पहला क्या है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए अगली एक्सरसाइज भी, मुझे पता है 1045 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर क्या है? फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों में, यहां पे ब्लैक ले लिया मैंने, ये आपको दिखाई देगा फॉल्स। देन सेक ए इज इक्वल टू, सेक का मतलब होता है बच्चों, सेक का मतलब होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना है बच्चों? 12 अपॉन 5 हो सकता है बच्चों, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए बेस से। तो जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बच्चों ये क्या हो सकता है हमारा? ट्रू। क्यों? क्योंकि ये रेशो बन रही है। अगर ये आंसर जो वैल्यू मुझे दी है, अगर ये वैल्यू इस तरीके से होती 5/12 होती, तो मैं कह देता भैया फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस से छोटी नहीं हो सकती। तो 12/5 में भी एक ट्रायंगल बन सकता है मेरा, तो एक ट्रू है बच्चों। cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट। कॉसिकेंट नहीं होता बच्चों, कॉसिकेंट का मतलब होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉस नहीं होता।
तो मेरे पास यहां पे क्लियरली क्या समझ में आ गया बच्चों, यहां पे ये मेरा आ गया फॉल्स। कॉसिकेंट को कॉस नहीं कहते, कॉसेक कहते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, ये एक टी रेशो का ट्रेंगल के एक्यूट एंगल से रिलेशन है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये सिंगल है, तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स। ये कोई भाई ए की वैल्यू अलग है, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा कॉट ए ही रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको जो चीज समझाई थी बच्चों, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हेयर हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, सो ये क्या है बच्चों हमारे पास, फॉल्स। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, और ये आपके रिलेशंस बेटा फुल एक्सरसाइज मैंने आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड किए। तो मिलते हैं बेटा जल्दी ही अगली एक्सरसाइज के साथ।